हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। जैसे गाइस आपको पता है, हम द हिंदू की जो वकैब्स हैं, मतलब जो रिपीट होती हैं बार बार, वो हम करा रहे हैं आपको। वो क्लासेस चल रही हैं, ओके, वो लेक्चर चला रहे हैं आपको। अगर यकीन मानिए, अगर आप वकैब्स उनको देखते हो, याद करते हो, तो 1 महीनों में लगभग 20 से 25 दिन में आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख जाओगे। मतलब जो वकैब्स है ना, उसकी हर उसका मीनिंग क्या है, सब कुछ सीख जाओगे। ओके गाइज, क्योंकि रिपीट होती रहती है, बार बार चलती रहती हैं यही वकैब्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज। तो पहला हमारा वर्ड है, पहली वकैब है अनवील। क्या गाइज? अनवील। अनवील का मतलब होता है टू रिमूव और कवरिंग लाइक ए कर्टेन फ्रॉम अ न्यू स्ट्रक्चर एज अ न्यू बुक वर्क ऑफ आर्ट। देखो, आपने देखा होगा, जैसे मान लो मैं किताब एक मैंने प्रिंट किया है, मैंने बनाई है। ओके, मैं उसको पब्लिश करना चाह रहा हूँ, पब्लिक में जाके लोगों के बीच में। तो मैं आपको देखो, उद्घाटन टाइप का होता है ना। मतलब ये बुक है, मैंने क्या कर दिया, वहाँ से थोड़ा मतलब वो उसकी उद्घाटन कर दिया, एक तरीके से कह सकते हो, वेलकम कर दिया। ओके, क्योंकि नई चीज़ बनाई है। तो मतलब कोई भी चीज़, नई चीज़ बनाना, ओके, बुक्स करना, कोई भी क्रिएटिविटी हो, वर्क ऑफ आर्ट हो, कुछ ही बढ़िया चीज़ हो, राइट, उसको वहाँ से उस पर उसका उद्घाटन करना, बेसिकली वो क्या कहलाता है? अनवील कहलाता है। ओके गाइस, अगला देखते हैं मीनिंग। अगला गाइस, प्रॉब। प्रॉब का मीन होता है एक केयरफुल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन, मतलब छानबीन। ओके, छानबीन या जांच, छानबीन या जांच। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एन FBI प्रोब इनटू करप्शन, मतलब FBI प्रोब चल रही है, जांच चल रही है, किस में? करप्शन में, भ्रष्टाचार में। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स आर प्रोबिंग, ये देखो, प्रोब नाउन भी है और प्रोब वर्ब भी है। ओके, तो इन्वेस्टिगेटर्स आर प्रोबिंग इनटू न्यू एविडेंस इन द केस, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर्स है ना, वो केस में जो एविडेंस नया मिला है उसका छानबीन कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। ओके गाइस, अगला अगला देखते हैं गाइस, अगला वर्ड देखते हैं क्या है। तो गाइस, ये दो शब्द, दो मीनिंग वकैब्स बढ़िया बढ़िया हैं। पहला है कर्टेल। तो गाइस, कर्टेल का मतलब होता है टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग और टू डू स्टॉप समथिंग बिफोर इट इज़ फिनिश्ड। मतलब कोई काम ख़त्म होने से पहले उसको बीच में रोक देना, बीच में थमा देना, थाम देना। ओके, बीच में विराम चिन्ह लगा देना, उसे स्टॉप लगा देना बीच में। जैसे गाइज, फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू कर्टेल हिज स्पीच वैन टाइम रन आउट, मतलब समय ख़त्म होने वाला था, यानी समय ख़त्म होने से पहले उसने अपनी स्पीच को विराम लगा दिया, अपनी स्पीच को रोक दिया, बंद कर दिया। ओके, अगला एक और सेंटेंस है, टू कर्टेल योर हॉलीडेज स्पेंडिंग। मान लो गाइज, आपकी जो हॉलीडे है ना, स्पेंडिंग, मान लो 28 तारीख में हो रही है, लेकिन आपने 25 तारीख में ही उसको रोक दिया, यानी विराम लगा दिया, तो आपने कर्टेल कर दिया। ओके, यू हैव कर्टेल्ड योर हॉलीडे और पिकनिक स्पेंडिंग, वॉट एवर यू कैन से। ओके, तो लेट्स सी अनदर वर्ड गाइज। अगला वर्ड है एस्पेक्ट्स। दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड वर्ड। अगर आप देखोगे ना द हिंदू में, तो ये बार बार रिपीट होता है। तो गाइज, एस्पेक्ट्स का मीन होता है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। कहते हैं ना कि हर पहलू पर प्रकाश डालिए, हर पहलू की सिचुएशन को, हर पहलू से देखिए सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल, विच एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब डू यू मोस्ट इन्जॉय, मतलब जॉब्स का कौन सा पार्ट, कौन सा पहलू आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। ओके, आई एम एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर इशू, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये कह रहा है कि मैं आपकी हर समस्या का पहलू, मतलब आपकी समस्या हर तरीके से देख रहा हूँ, एग्जामिन, जांच पड़ताल कर रहा हूँ। ओके, तो गाइज अगला देखते हैं वर्ड। नेक्स्ट इज एम्यूनिशन। क्या गाइज? एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है हिंदी में गोला बारूद। क्या गाइज? गोला बारूद। ओके, जैसे ऑब्जेक्ट्स डैट कैन बी शॉट फ्रॉम ए वेपन सच एज बुलेट्स और बॉम्ब्स, मतलब कुछ ही ऑब्जेक्ट्स ऐसा जो वेपन, हथियार से निकाला जा सकते। अब हथियार से मूंगफली तो आएगी नहीं, ये गन्ने का जूस तो आएगा नहीं। ओके, तो आएगी बुलेट्स और बॉम्ब्स, गोला बारूद, तसला बारूद। ओके, फॉर एग्जांपल, अ गुड सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन, मतलब एम्यूनिशन की अच्छी सप्लाई हो रही है। अ शॉर्टेज ऑफ एम्यूनिशन, वहीं एम्यूनिशन की शॉर्टेज है। ओके गाइज, अगला देखते हैं ऑन द कार्ड्स। गाइज, द हिंदू न्यूज़पेपर तो बार रिपीट होता है, मिक्स से, और गार्ड बांध लो, इसको आपको याद करना है, रटना।
आप क्या करोगे, द हिंदू अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो उससे जो मीनिंग्स है ना, वोकैब्स ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी। ओके, तो गाइज ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है इमिनेंट, अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ होने वाली है। ओके, बस होने वाली, कुछ ही टाइम रह गया उसमें, कहते हैं यार ये तो होने वाला, बस कुछ टाइम ही रह गया। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग ऑन द कार्ड्स, इलेक्शंस ऑन द कार्ड्स। ओके, यानी जो वोटिंग है वो कार्ड्स ऑन द कार्ड्स पर है, मतलब होने वाली है भाई साहब वोटिंग, अब रिजल्ट आया, अभी इलेक्शन हुए, होने वाला है। ओके, आने वाला है, इलेक्शंस ऑन द रोड कार्ड्स। ओके, तो ये गाइज दो थे, आगे चलते हैं। एंड द लास्ट नहीं गाइज, देखो गाइज एनक्रोचमेंट, नेक्स्ट इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है एनीथिंग टेकन बाय एनक्रोचिंग। अब गाइज एनक्रोचिंग का मतलब क्या होता है, यानी एनक्रोच वर्ब है ना, एनक्रोच, तो गाइज एनक्रोच है ना वर्ब, इसका मतलब होता है जैसे मान लो आपकी सीमा यहाँ तक है। ओके, लेकिन आपने इसको यहाँ तक फांद दी, मतलब यहाँ तक कर दिया, मतलब हिंदी में बोलते हैं एनक्रोचमेंट को अतिक्रमण। क्या गाइज, अतिक्रमण। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना कि सड़कों पर जो ठेलियाँ होती है वो आ जाती है, उनकी डिस्टेंस पीछे है, वो सड़क पर नहीं लगा सकते, लेकिन जब भी सड़क पर आ जाते हैं तो अतिक्रमण बोलते हैं, एनक्रोचमेंट। ओके गाइज, नेक्स्ट वन इज स्टेटस क्यू। हाँ गाइज, दिस इज माय फेवरेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब इफ़ यू सी इन द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है स्टेटस क्यू, बहुत जोर का शब्द से बोलते हैं। अब गाइज स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, स्टेटस क्यू का मतलब द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ओके, मतलब अभी की जो यथा स्थिति है ना, अभी की जो स्थिति है, जैसे मान लो किसी स्कूल में, किसी स्कूल की क्लास में, किसी स्कूल की क्लास में कुछ शरारती बच्चे हैं। ओके, एक टीचर आया, नहीं सुधरे, दूसरा टीचर आया, नहीं सुधरे, तीसरा नहीं सुधरे, चौथा नहीं सुधरे, पांचवा टीचर आया, नहीं सुधरे। तो आप देख रहे हो कि आप कह सकते हो कि जो क्लास की जो स्थिति है वो यथास्थिति है, मतलब सेम पोजीशन है भाई, सब चेंज हो नहीं रही कंडीशन, क्या करें, तो इसको बोल सकते हैं स्टेटस क्यू। ओके, स्टेटस क्यू। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। क्या गाइज, इंस्टेंस, तो गाइज इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, सिंपल आपको पता होगा, एन एग्जाम्पल ऑफ केस ऑफ समथिंग, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण ना, फॉर इंस्टेंस, ऑन इंस्टेंस, लाइक दैट। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द लास्ट वन। तो गाइज अगला है ऑन टू। ऑन टू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन टू को आप ऐसे भी, नहीं गलत हो गया गाइज, ये थोड़ा इसमें गैप आएगा बीच में, यानी ऑन यहाँ लिखा जाएगा और टू, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को अलग अलग, ऑन टू या फिर पास पास, ऑन टू। ओके, तो गाइज ऑन टू का मतलब होता है टू अ पोजीशन ऑन समथिंग इन एक्टिविटी केस, मतलब कोई पोजीशन हो किसी समथिंग की, किसी के ऊपर। ओके, एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वो उसमें कोई मोशन होनी चाहिए, कोई गति होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा, जो बिल्ली थी ना वो सोफा पर कूद गई, जंप मारा उसने। ओके, और गाइज ऑन टू का मतलब यही होता है, ऑन टू का मतलब ये भी होता है नोइंग अबाउट समथिंग बैड समवन हैज़ डन, मतलब कोई चीज़ गलत कर दी किसी ने। ओके, उसके बारे में हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ही नोज़ वी आर ऑन टू हिम, यानी वह जानता है कि हमने उसको, उसके बारे में जानते हैं कि उसने कुछ काम गलत किया। ओके, नेक्स्ट वन इज द ऑनस। तो गाइज ऑनस, ये भी दिस इज द मोस्ट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट रिपीटेड वर्ब, ये भी बार बार रिपीट होता है। तो गाइज द ऑनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टू डू समथिंग, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कुछ करने की। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल द ऑनर्स इज ऑन द लैंड लॉर्ड टू एंश्योर दैट प्रॉपर्टी इज हैबिटेबल, यानी ऑनर्स है किसका, लैंड लॉर्ड पर, यानी लैंड लॉर्ड जो होता है स्वामी, मालिक, मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एंश्योर करे, यानी इसको एंश्योर करे कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये हैबिटेबल है, मतलब इंसान के रहने योग्य है, सेफ और कंफर्टेबल है। ओके गाइस, तो ये थे गाइस आज की वकैब्स, आज के कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं। तो गाइस अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस।